बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, पाठ 9 चिड़िया की बच्ची, जिसमें मैंने इससे पहले भी 1-2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसको कि आपने देखा होगा। और माधवदास उस नन्ही सी चिड़िया की बच्ची को फुसलाता है, समझाता है और किसी तरह उसे अपने पास रोक लेना चाहता है और बार बार उसे कहता है कि तुम्हारी माँ के पास क्या रखा है, तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। माधवदास ने कहा कि भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। चिड़िया ने सीधा सा उत्तर दिया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। कहने का तात्पर्य कि अगर एक अनजान व्यक्ति इस तरह से गले पड़कर बार बार किसी को रोकना चाहता है तो सीधा सा उस नन्ही सी चिड़िया की बच्ची का जो जवाब रहता है वही जवाब सबका होना चाहिए कि तुम कौन हो, क्यों मैं तुम्हारे प्रलोभनों में आऊं। माधवदास चिड़िया को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है, लालच देता है, समझाना चाहता है कि वो किसी तरह से उसके पास रुक जाए। और माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तो तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। कहने का मतलब माधवदास को अपने धन संपत्ति का घमंड हो गया था। माधवदास को ये लगता था उससे ज़्यादा संपन्न सेठ और कोई नहीं है, तो वो भोली नन्ही सी चिड़िया को समझाना चाहता है कि तुम मुझे नहीं जानती हो। अपना परिचय देता है कि मैं सेठ हूँ, सेठ माधवदास हूँ, मेरे पास सब कुछ है, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल सकता है, तो तुम यदि चाहो तो तुम मांग सकती हो, कुछ भी मांग सकती हो और मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम रुक जाओ। चिड़िया कहती है, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास तो सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। अब नन्ही सी चिड़िया माधवदास को समझाने की कोशिश करती है कि मैं तो एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया हूँ, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, कोठी है, नौकर है, चाकर है, फिर आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि मैं यहाँ रुके रहूं। माधवदास कह पड़ता है कि चिड़िया तू निरी अनजान है। निरी अनजान मतलब बिल्कुल अनजान है, तू तो कुछ जानती ही नहीं है, तू मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। कहने का मतलब कि माधवदास के पास अपार धन दौलत है और वो चाहता है कि किसी भी तरह से उस धन दौलत की लालच देकर उस नन्ही सी चिड़िया को रोका जाए। माँ तो चिड़िया कहती है, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती कि सेठ क्या होता है। अंत वो चिड़िया कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम सेठ हो और सेठ किसको कहते हैं। उसकी नज़र में सेठ होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। माधवदास तो खुद को
बहुत बड़ा आदमी बता करके बार बार चिड़िया को प्रलोभन दे रहा है कि तुम रुकोगी तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हें अपार धन दौलत दूंगा। लेकिन चिड़िया को तो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। चिड़िया को ये नहीं पता है कि धन दौलत लेकर के वो क्या कर सकती है, या उस धन दौलत के हो जाने से उसे क्या फ़ायदा है। वो मालामाल होने का मतलब नहीं जानती। उसे नहीं पता कि मालामाल होकर कौन सी चीज़ें सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। उसे तो बस ये पता है कि माँ के पास जाकर जो सुख जो संपत्ति माँ की गोद में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अर्थात कोई भी सुख सुविधाएं रख दी जाएं, मगर अगर व्यक्ति के पास माँ नहीं है तो पूरा जीवन फीका हो जाता है। उस नन्ही सी चिड़िया को धन दौलत की क्या पड़ी है। वो तो बस ये चाहती है कि माधवदास के चंगुल से निकलकर वो बस कहीं जाकर के सुख चैन से माँ की गोद में बैठ जाए। तो ये बात वो समझाना चाहती है माधवदास को। और माधवदास को लगता है कि अगर वो माधवदास को ये लगता है कि अगर वो लालच देगा चिड़िया को तो चिड़िया रुक सकती है, उसके पास रुक जाएगी। उसका जो जीवन सूना है वो जीवन खुशियों से भर जाएगा। तो सेठ जो रहता है चिड़िया से कहता है कि अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना। अब सेठ ने चिड़िया को समझाने की कोशिश की कि दुनिया की जो कीमती चीज है वो मेरे पास है, तुझे सोना नहीं पता, तू सोने का मतलब नहीं जानती। उसी को तो जगत की तृष्णा कहते हैं, यानी धन दौलत रुपया पैसा ही तो मनुष्य की सबसे बड़ी चाह होती है। वही तो संसार की, जगत यानी संसार की इच्छा है, जिसके माया मोह में पड़कर ये संसार जो है उसी में जीवन पर्यंत फंसा रहता है। और वही सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। और माधवदास कहता है माधवदास ये कहता है कि जिस सोने के चक्कर में सारी दुनिया पड़ी है और वो सोना मेरे पास ढेरों का ढेर है, फिर भी तू नहीं समझती। तेरा घर समूचा सोने का होगा। वो कहती है कि तुझे समझ में नहीं आता कि सोना क्या होता है। मैं चाहूं तो तुम्हारा पूरा घर सोने का बनवा दूं, पिंजरा बनवा दूं कि कहीं दुनिया में, जो कि कहीं किसी दुनिया के किसी कोने में नहीं होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक थिरक कर मुझे खुश करियो। अब वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, तेरा पिंजरा पूरा सोने का हो जाएगा, जो कि दुनिया के किसी कोने में किसी चिड़िया की बच्ची का नहीं होगा। संसार का कोई सुख नहीं होगा जो मैं तुम्हें ना दे सकूं, यानी दुनिया का सारा सुख तुम्हें दे सकता हूं। और वो सुख पाके तू देखती रह जाएगी कि संसार के सुख किसको कहते हैं। उस सोने के पिंजरे में तू भीतर
थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, यानी कि तू हर प्रकार से उसके भीतर रहकर तू मुझे खुश करना, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा जो भाग्य है वो पूरा खुल जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि तू जीवन के कोई सुख ऐसा नहीं है जो इस यहाँ रहकर नहीं पा सकती, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। सेठ माधवदास चिड़िया की उस नन्ही सी बच्ची को विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हारा घर सोने का बनवाऊंगा, तू उसके भीतर फुदक फुदक कर मुझे खुश करना, तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, यानी कि सब कुछ सोने से मढ़वा दूंगा, मगर तू बस एक बार ये कह दे कि मैं यहीं रह जाऊंगी। अब वो नन्ही सी चिड़िया को क्या पता, वो कहती है ये सोना क्या चीज होती है, उसे क्या पता कि धन दौलत सोना किस चीज का नाम है। वह बार बार पूछती है कि सोना किसे कहते हैं। सेठ उसे समझाने की कोशिश करता है, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है, बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि वो माधवदास चिड़िया को समझाता है कि तू ये जान ले कि तुझसे इतना बड़ा सेठ बात कर रहा है। कहने का मतलब तुम्हारी औकात तो मुझ जैसे सेठों से बात करने की भी नहीं है, और मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तू सोना नहीं जानती, तू सोने का मूल्य नहीं तुझे पता। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब तू जानेगी सोना किसको कहते हैं। और तू जानेगी कैसे, तू तो ठहरी निरी चिड़िया की जात। मैं जब कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तुम्हारे पानी पीने की कटोरी को सोने का करवा दूंगा, तो तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब चिड़िया को फुसलाते हुए माधवदास को बहुत देर हो चुकी थी। वो बार बार चाह रहा था कि चिड़िया उसकी बात को समझ ले, और चिड़िया थी कि सिर्फ माँ के पास जाने की रट लगाई हुई थी। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा सेठ और तुमसे बात कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी तो किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, यानी तू कितनी भोली है, तुझे शायद पता नहीं है इस संसार का जो हाल है। संसार में सोने रुपए धन दौलत की जो कीमत है तू उसे अभी जानती नहीं है। मेरी कोठियां पर कोठियां और बगीचे पर बगीचे हैं, ये बोलने का तरीका है कि मेरी कोठियां पर कोठियां यानी अनेकों कोठियां, बगीचे पर बगीचे यानी इस बगीचे की तरह मेरे पास अनेकों बगीचे हैं। कौन सा सुख साधन है जो मेरे पास नहीं है, और तू मेरे बारे में नहीं जानती, यानी कि तुझे ये नहीं पता है कि संसार में सुख सुविधा किसका नाम है।
और वो ये भी बताता है कि दास दासियों की संख्या नहीं है, अर्थात मेरे पास इतने ज़्यादा नौकर चाकर हैं कि तू उसे गिन भी नहीं सकती। पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है, ऐसा वरदान कब किसको मिलता है। उसने कहा कि ये तो तुम अपना भाग्य समझो कि तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। यानी माधवदास चिड़िया को ये दिखाता है कि तू तो एक नन्ही से छोटी सी चिड़िया की जात है, लेकिन मेरा मन तुझ पर प्रसन्न हो गया है। मैं तुम्हें सुख सुविधाएं पहुंचाने को तैयार हूँ, और तू है कि किसी बात को मानने को नहीं तैयार है। तुझसे मेरा चित्त जो है वो प्रसन्न है, ऐसा वरदान किसको मिलता है। यानी कौन ऐसा दुनिया का है जो इतना ज़्यादा सुख सुविधाओं से भरा जीवन जी सकता है। संसार में सभी लोग रुपए के लिए, पैसे के लिए परेशान हैं, तो उन्हें कहाँ इतनी सुख सुविधाएं मिलती हैं। अरे चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। कि अरे चिड़िया, मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, तो इस बात को समझने को नहीं तैयार है कि वास्तव में सुख सुविधाओं से भरा जीवन कैसा होता है, इसका तुझे आभास ही नहीं है। चिड़िया कहती है कि सेठ, मैं नादान हूँ। अब चिड़िया ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि हाँ, ये सच है कि मैं बहुत नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। वो कहती है तुम चाहे लाख समझाओ, चाहे जो कुछ भी मुझे समझाओ, पर मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे देर हो रही है और मेरी माँ बैठ के मेरा रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा है। यह एक है, ऐसी अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। अब सेठ को लगा कि ये चिड़िया अभी पल भर में उड़ जाएगी और सेठ हाथ मलता रह जाएगा। तो उसने फिर कहा कि ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। मतलब वो फुसलाने के लिए उसे बातों में उलझाए रखना चाहता है, और कहता है कि तूने इस फूल को देखा। हाँ, जैसा ये सुंदर सा फूल है, ऐसे ही तो अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है। भांति भांति के रंग के, यानी तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के रंग हैं उसमें, जिनकी अनेक तरह की खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया, लेकिन एक बात तू ऐसी है कि तूने मेरे मन को खुश कर दिया है। तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारी चंचलता, तुम्हारा रूप, तुमसे बातचीत करना मुझे अच्छा लगता है। माधवदास ये बताना चाह रहा है कि मुझे अच्छा लगता है, तो मैं ये चाहता हूं कि तू भी इन सुख सुविधाओं को अपना ही समझ और मेरे पास अपना जीवन गुजार दे। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया कि चिड़िया, तूने तो मुझे खुश कर दिया, और ये सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। कहने का मतलब कि अगर तू मेरे पास रह जाएगी तो मेरे पास जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं, उन सुख सुविधाओं के साधन को मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। यानी जीवन की सारे सुख सुविधाएं तुम्हारे पास हो जाएंगी। वहां घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बाहर के सामने, तेरी माँ क्या है। अब वो समझाने की कोशिश करता है कि माँ के पास जाएगी तो सिर्फ तुझे माँ मिलेगी, बाकी सुख सुविधाएं तो नहीं मिल सकती, क्योंकि माँ के पास खुद ही नहीं है।
और तू चाहे तो मेरे पास रुक सकती है, तो माँ के पास जाके तुझे क्या मिलेगा? वो कहती पर माँ क्या है इस बाहर के सामने, मतलब इतनी सुख सुविधाओं भरा जीवन अगर तुम्हें कोई दे रहा है तो माँ कौन सी बड़ी चीज है। माधवदास इस तरह का गलत रास्ता उस चिड़िया की नन्ही सी बच्ची को सिखा रहा है कि माँ का जीवन में कोई महत्व नहीं, पैसे रुपए का महत्व बहुत है, लेकिन बच्चों ये बिल्कुल गलत है। जीवन में माँ की महत्ता जो है उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती, यानी जीवन में उसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। वो कहता है कि माँ के पास जाएगी तो बस तू उसी नन्हे से घोंसले में जीवन गुजार लेगी, वहां तेरे घोंसले में तो कुछ और है नहीं। तू अपने को नहीं देखती, तेरी सुंदर सी गर्दन, तेरी सुंदर सा स्वरूप, कैसी सुंदर देह, तू अपने मूल्य को नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। अब माधवदास क्या कहता है कि तू वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन अगर तू मेरे पास रह जाए तो तू और 4 गुनी सुंदर हो सकती है, कि मैं तुम्हारे स्वरूप को और बढ़ा दूंगा, तुझे सोने से मढ़वा दूंगा। लोग कहते सोने से मढ़वा देना, अर्थात मैं धन संपत्ति सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब चिड़िया को सोने में मढ़वाने का मतलब ये नहीं कि वो सोने से ढक देगा, बल्कि ये कि तुम्हें सुख सुविधाओं के तमाम साधन मैं दे दूंगा। तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो ना हो, दुनिया के कोई भी साधन ऐसे नहीं है जो तुम्हें ना मिलते हो। तो तू चाहे तो मेरे पास रुक जा, माँ के पास तुझे ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया और भाग्यशाली तो हो तुम कि तुम मुझे पसंद आ गई हो और मेरे चित्त को तुमने खुश कर दिया है। तू मत जा, यहीं रह। अंत में उसने ये कही दिया कि तू यहाँ से मत जा, तू यहीं रह जा। चिड़िया कहती है सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। अब वो नन्ही सी चिड़िया कहती है कि तुम मानती हो कि तुम सेठ हो, मगर ऐसा मत करो कि मैं यहाँ पर रह करके रात कर दूं और मैं रास्ता भटक जाऊं, तो मुझे जाने दो। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। अब सेठ को जब ये लग जाता है कि वो चिड़िया नहीं ही रुकेगी, मतलब वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है जाना है तो जाओ, नहीं मान रही हो तो जाओ, मगर इस बगीचे को तुम अपना समझना, कभी भी किसी समय भी तुम इस बगीचे में स्वच्छंदता पूर्वक आ जा सकती हो। अपने इस बगीचे को तुम अपना समझकर आना जाना, कभी कोई रोक टोक तुम्हारे ऊपर नहीं है। इस बगीचे को तुम अपना समझो इसलिए कि तुम बहुत सुंदर हो। और उसकी सुंदरता का बखान कर करके माधवदास बस ये बताना चाहता है कि उसकी सुंदरता जो है अपरंपार है और उसके जीवन में उसकी सुंदरता का बहुत महत्व है। इसलिए वो नन्ही सी चिड़िया अगर पल भर को अपने घर परिवार को भूलकर वहाँ रह जाए तो माधवदास के जीवन में भी एक जो सूनापन था, जो अकेलापन था, वो दूर हो जाएगा। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया।
और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। कहने का मतलब कि माधवदास ने अब जब जान लिया कि चिड़िया नहीं मानेगी तो एक बटन दबाया, शायद वो उनके घर के अंदर की घंटे का बटन था जिसमें से एक आवाज़ निकलती है। आवाज़ सुनकर घर के अंदर से जो नौकर रहता है वो दौड़ा हुआ बाहर आता है और एक पल के लिए वो ठिठक जाता, उसे समझ में नहीं आता क्या करे। वह सब एक क्षण के अंदर हुआ। चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाती है। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। अब जब माधवदास को ये लगता है कि चिड़िया नहीं मान रही है तो वो अंततः कहता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम नहीं मान रही हो तो तुम जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम यहाँ दोबारा मत आना। ये बगीचा तुम्हारा है, यहाँ की सुख सुविधाएं तुम्हारी हैं, तुम जाओ। यहाँ कल परसों नरसों हर दिन आना, तुम्हें कोई रोक टोक यहाँ पर नहीं है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। अब माधवदास ने अपने नौकर को इशारा कर दिया और उसका दिमाग दौड़ा कि उस चिड़िया को कैसे पकड़ा जाए। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन है, कितने भाई बहन है? मतलब कुल मिलाकर सेठ जो उस नन्ही सी चिड़िया को बातों में उलझा के रखता है और दास को ये इशारा कर देता है कि वो उसे पकड़ ले। चिड़िया रह रह के भूल जाती है कि माधवदास उसे पकड़ना भी चाहता है, तो चिड़िया उसकी बात का उत्तर देती है कि 2 बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है। वो हर बात का उत्तर देती थी और साथ साथ कहती थी कि मुझे देर हो रही है। और चिड़िया माधवदास उसे बार बार ये कहता है, हाँ हाँ जाना, निश्चित चली जाना, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ, अभी तो बहुत उजेला है। कहने का मतलब अभी तो बहुत सवेरा है, रात नहीं हुई है, थोड़ी देर तुम और रुक जाओ और चली जाना। 2 बहन एक भाई, बड़ी अच्छी बात है। अब अनायास बात को माधवदास जो रहता है वो बढ़ा रहा है। वो चाहता है कि चिड़िया उसकी बात में उलझी रहे और नौकर उसे धर दबोचे। तो वो बार बार उससे इन सब बातों को पूछता है कि कितने भाई बहन हो, तो चिड़िया भी बता देती है कि 2 बहन और एक भाई हूँ। तो माधवदास कहता है बड़ी अच्छी बात है। कहने का मतलब सिर्फ वो बात में बांध के रखा है। पर चिड़िया के मन के भीतर तो न जाने क्यों चैन नहीं था। अब उस नन्ही सी चिड़िया को ना तो बात अच्छी लग रही थी, ना माधवदास, ना उसका पैसा रुपया और ना उसका बगीचा। वह चौकन्नी हो गई, चारों ओर देखती रही। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। और चारों ओर उसने अपनी निगाह दौड़ाई और बाद में उसने सेठ से मिन्नत की कि तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, मुझे जाने दो, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी तो उजेला है। तो सेठ उसे समझाता है कि नहीं नहीं, अभी घबराओ मत, अभी बहुत उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। अब वो उसे फुसलाता हुआ कहता है कि तू अपने घर का और हाल भी बता मुझे, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। तो चिड़िया ने समझाया कि तू मुझे बातों में उलझा रहा है, मुझे डर लग रहा है, मेरी माँ मुझसे बहुत दूर है, मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक चली आई हूँ और तू मुझे जाने नहीं दे रहा है, रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी, तू मुझे जाने दे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया। वो बातों में उलझाए ही था कि नौकर ने उसे पकड़ने की कोशिश की और हाथ का स्पर्श जो था वो चिड़िया की नन्ही सी मुलायम से देह पर पता लगा। वो चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी, और जैसे ही उसको इस बात का आभास हुआ वो बिल्कुल डर गई और चीखते हुए उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, और संजोग अच्छा था कि नौकर के पंजे से वो निकल भागी थी, उड़ गई थी। तब वह उड़ती हुई
एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। और जैसे ही उसने देखा वो वहाँ से उड़ पड़ती है और उड़ने के साथ साथ वो वहाँ से भागती है और उड़ते उड़ते सीधे माँ की गोद में आकर स्थिर होती है और आंसू बहाने लगती है। जैसे लगता था बरसों की वो बिछड़ी हो और सुबकती रहती है, रोती रहती है। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीचकर माँ की छाती से चिपक कर सोई। और वो नन्ही सी चिड़िया इतना डर जाती है कि उसे लगता है कि वो कैसे किस तरह से जान बचाकर माधव दास के चंगुल से निकली है। तो उसी बुरे ख्वाब में खोई हुई वो माँ की छाती से चिपक कर रोती रहती है पलक मीचे हुए, और धीरे धीरे रोते रोते वो न जाने कब सो जाती है। जैसे अब पलक नहीं खुलेगी, अर्थात लगता है जैसे वो अब जीवन का सारा सुख पा चुकी है, अब उसे कुछ नहीं चाहिए। माँ की गोद में ही उसे सारे सुख मिल गए और वो आराम से उस गोद में जाकर आंखें बंद करके हमेशा के लिए सुख चैन की नींद जैसे सो रही हो। तो देखिए यहाँ पर दिखाया है एक नन्ही सी चिड़िया बाहर किसी के चंगुल में फंसकर कैसे वहाँ से निकल भागती है और कैसे माँ की गोद में आकर उसे सुख की और चैन की जिंदगी मिलती है। तो ये कहानी जो है एक तरीके से नन्हे बच्चों के लिए एक सीख है कि कभी भी किसी के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। अगर वो आपको विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे रहा है तो आप वहाँ से निकल भागो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में वो आपको अपने चंगुल में फंसा लेगा। तो ये चिड़िया सी नन्ही चिड़िया की बच्ची, जो ये नन्ही सी चिड़िया की कहानी है, ये वास्तव में छोटे बच्चों के लिए एक नई सीख है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।